जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। केंद्र सरकार के 3 ठन कृषि बिल ल लेके कांग्रेस लगातार विरोध करत है। ओखर मानना है कि एखर ले किसान मन ला नुकसान होही और व्यापारी मन ला फायदा होही। किसान अपने खेत में मजदूर बन के रह जाही और भंडारण के सीमा में छूट ले जमाखोरी बांट जाही। एकर बर राज्य सरकार अपन कानून लाए के बात करत हवय। कानून बना बर विधानसभा के विशेष सत्र के अधिसूचना घलो जारी हो गए हवय। 27 और 28 अक्टूबर के ये विशेष सत्र होही। देखो ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार डहले नवा कृषि कानून लाए के बाद देश के कई राज्य में एकर विरोध होवत है तो कई राज्य सरकार नवा कृषि कानून बनावत है। छत्तीसगढ़ में घलो नवा कृषि कानून बनाए के तैयारी है और एमा कई नवा प्रावधान जोड़े के बात होवत है। ये मुद्दा ऊपर विशेष सत्र घलो राखे बर राज्य सरकार कोशिश में जुटे है और एकरे बर संसदीय कार्य और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा राज्यपाल अनुसुईया उइके ले भेंट करी। ओमन राज्य के कानून में नवा प्रावधान ल लेके राज्यपाल ले चर्चा करी। इति केंद्रीय कानून ल लेके आबकारी मंत्री कवासी लखमा बयान दे है कि राज्य में किसान मन के आत्महत्या के पाछू केंद्र के नवा कानून ला जिम्मेदार बतावत हैं, जबकि अब तक ये कानून घलो लागू नहीं हुए है। विधानसभा चलता है तो सभी मुद्दा को लेकर चर्चा होता है, लेकिन बड़ा मुद्दा किसान है। किसान से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। वो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसी बारे में तो जब से ये कानून आया तब से कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। वहीं पाछू दिन छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान कह चुके हैं कि केंद्र के कानून के बाद राज्य ला कानून बनाए के अधिकार नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो राज्य में नवा कानून ऊपर सवाल उठावत हैं। सेंट्रल लिस्ट में है, आप 43 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें है। और विद इन स्टेट भी मूवमेंट कंकरेंट लिस्ट में है। जब कंकरेंट और सेंट्रल लिस्ट होती है तो हमेशा वही प्रभावी होती है। प्रदेश सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, राजनीति करने का अधिकार जरूर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। ये गलती का करे कि जन समर्थन मूल्य मिलत नहीं है। मंडी एक्ट में एक प्रावधान है, कोई नया लाए की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सरकार के केवल राजनीति करना है, नौटंकी करना है। नहीं तो अभी एमएसपी के आधार पर यदि धान खरीदे जाए तो किसान के शोषण नहीं होवे। जबकि मंत्री कवासी लखमा के विवादित बयानों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्य सरकार ला उल्टा तंज कसे है। साय कहीन के राज्य में नकली बीज और खाद ऊपर रोक नहीं लगत, उल्टा जेन बिल किसान मन बर वरदान है, ओखर ले किसान काबर आत्महत्या करही। केंद्रीय कृषि कानून के कारण ये बिल्कुल असत्य है। ये कृषि सुधार बिल तो ये तो किसानों के लिए वरदान होगा। किसान को ज़्यादा अपने उपज का दाम मिलेगा तो इसमें किसान कैसे आत्महत्या करेगा। ये तो यहाँ पर नकली दवा बेचने में भी ये लोग रोक नहीं लगा पा रहे हैं। नकली दवाई के सब के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आगू देखे के बात हुई कि केंद्र और राज्य के बीच चलत ये रार कौन जगह पहुंची। बिलासपुर ले जितेंद्र थवैत और रायपुर ले राजेश मिश्रा, सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तक किसान बिल ऊपर राजनीति हुआ थे। अब तो विशेष सत्र बुलाए के भी तारीख के घोषणा हो गया, अधिसूचना घलो जारी हो गए हुए। अब ये देखे के बात हुई कि राज्य सरकार कैसे ढंग से एक कानून में सुधार करी वो अपन बर कैसे ढंग से नवा कानून ला बनाही। एक ऊपर आज के चर्चा हमन करबो। परिचय करा दन सबले पहली अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। अंशुमान जी जोहार आपके। सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हमें, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। सुरेंद्र जी जोहार आपो के। और नवीन मार्कंडे जी हमें बीजेपी डहाले। नवीन जी आपो के जोहार। जय जोहार। जय अंशुमन जी, चर्चा के शुरुआत तो करबो काबर की पार्टी वाला चर्चा करथन तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाही, थोकन समझे की कोशिश करबो। अब तो 27-28 के विशेष सत्र के जो आहूत करेगे रही से ओकर अधिसूचना जारी हो गई। एकर मतलब है कि अब हो ही का लगत है कि विशेष सत्र में कुछ ऐसे ढंग से नवा कानून ला सुधार के राज्य सरकार अपन पर कुछ नवा कर पाही। तो बिल्कुल देखो, यही कारण विशेष सत्र बुलात भी है। और आज दिन भर अब सुबह से लेके कवासी लखमा जी के बयान है, फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के बयान है, विष्णुदेव साय जी के बयान है, धर्मलाल कौशिक जी के बयान है। तो चाहे देश हो, चाहे राज्य, चाहे प्रदेश, केंद्र राजनीति के केंद्र में हमेशा किसान रहते हैं और यह राज्य अछूता नहीं है। जैसे कि सूचना मिला थे कि ऐसे हो सकते हैं कि जिन 2500 रुपये यहाँ के धान के समर्थन मूल्य देवा था छत्तीसगढ़ सरकार है, तो ऐसे कुछ प्रावधान कर दे अपन बिल में कि जेन कम MSP से कम में धान ला खरीदी तेल ला सजा के प्रावधान कर दी जाए। हो सकता है 3 साल के जेल हो जाए।
और जैसे कि ब्रिजमोहन जी कहा थे हम लोग को दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया बात है, आप 2500 रुपये ऐसे सजा देवा थे तो दे दे, लेकिन 25 रुपये में धान खरीदे, 1 नवंबर ले धान के खरीदी करें, 15 क्विंटल प्रति एकड़ के है ओला 20 क्विंटल कर दे। होती लखमा जी के बयान है, आप सुने हो कि जन किसान आत्महत्या करे थे वो यही बिल के कारण आत्महत्या करे थे। बाद में विष्णुदेव साय जी की कैसी बात नहीं है, किसान मन के घर से समृद्धि बढ़ी। तो कुल मिला के पूरा चाहूँ और सब यही किसान ला ये बिल से फायदा मिली केंद्र के बिल से, कि राज्य कोई बिल बना दी, कोई प्रावधान ला दी, सोलह निष्प्रभावी कर दी, वो बिल से फायदा मिली, ये तो आने वाला वक्त ही बताई। लेकिन फिलहाल अभी आज के डेट में इसे है कि फुल ऑन राजनीति चलता है, जिन आज हमारे चर्चा के विषय है। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, 27 और 28 तारीख के विधानसभा के विशेष सत्र के घोषणा हो गए, डेट आगे, कैसे का बिल रही और आप मन लगा थे वाकई कि हम आप मन बेहतर कर पाओ राज्य के किसान मन पर? सीधी बात ये है कि हमारी जिम्मेदारी है किसान मन के रक्षा, और सरकार जो है ये दिशा में पूरा प्रयत्नशील है। केंद्र जो कानून बना है, केंद्रीय जो कानून बने हैं, वहाँ आप अगर गौर करिए तो वहाँ हमेशा हर जगह ट्रेड के इस्तेमाल, ट्रेड यानी वाणिज्य और व्यापार से और आवश्यक वस्तुओं के माध्यम से एक तरह से राज्य सरकार के अधिकार है कृषि के ऊपर अपन निर्णय लेके लेकर ऊपर हस्तक्षेप करने के करेंगे प्रयास किए गए, मगर एमा दूरगामी परिणाम जो आने वाला है। दूरगामी परिणाम में छत्तीसगढ़ के किसान मन जो धान उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, हमारा पूरा इलाका है, दो तरफ से यहाँ मानसून के प्रहार होते, और ऐसे स्थिति में धान ही से हम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो किसान को अगर संरक्षण नीति, वो कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून आ जाए, या मंडी समाप्त हो जाए, या धान लेकर के जगह जगह व्यापारी मन के दरवाजा मोबाइल पर चाहिए, तो किसान मन के बहुत कठिन स्थिति आने वाला है। ये सब बात विचार करके हमारे जो किसान है छत्तीसगढ़ के किसान 90% आबादी और लगभग व्यापार ये कृषि के ऊपर ही निर्भर करते। किसान मन के पास पैसा रहते तभी व्यापार चलते, यहाँ उद्योग चलते। तो ओमल संरक्षण देना, ओमल सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग छत्तीसगढ़ के जनता ये बात के जनादेश दे कि हमारे हित की रक्षा करवे। तो सरकार जो है 27-28 तारीख के एक विशेष विधानसभा के सत्र बुला करके ये बात के प्रयास करिए, और ये बात के प्रयास ही नहीं करिए कि ऐसे कानून बनाए जब किसान मन के हित के संरक्षण हो सके। ठीक है। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। मार्कंडे जी, आज कवासी लखमा जी के बयान है इस कि जन किसान मन आत्महत्या कर रहे थे, ये केंद्र के बिल के कारण आत्महत्या कर रहा था, पहला चीज। दूसरा भी बयान दे पेंड्रा से वो दे है कि यदि सरकार कृषि बिल में, केंद्र कृषि बिल में 2500 से 3000 रुपए की दर तय करते तो हम एक विरोध नहीं करन, लेकिन अगर 2500 से एमएसपी कम रखी तो हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन करबो। जी देखिए अंशुमन जी, जो बातें कवासी लखमा जी ने बोले हैं, हाँ, उसमें उनकी गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं है कि एक तो वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, और इस चीज को जो है वो महसूस ही नहीं कर पा रहे कि ये बिल आया है, आए हैं, ये बिल आए हैं तो वो कागज पर आए हैं। दूसरा बात ये है कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो विरोध करे के बात है, तो जो चीज ले जान ही और समझ ही नहीं ही तो ओकर विरोध कर ही चाहे ओकर समर्थन कर ही, ओला कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा चीज है कि अगर ये मनहा कोई बिल लाना चाहते छत्तीसगढ़ में, तो कोई भी सरकार होए, किसान के हो, जवान के होए, महिला के होए, पुरुष के होए, कोई भी वर्ग के होए, ओकर संरक्षण सुरक्षा ओकर व्यवस्था। नवीन जी, पंजाब पहला राज्य है जिन किसान पर ऐसे कानून बनाए हैं कि एमएसपी से यदि कम खरीदी हुई तो 3 बछर की उम्र जेल होई, और 2.5 एकड़ तक की भूमि में किसान मतलब छूट मिले है कुर्की ले। ये पंजाब बना है, एक नया उपवन जोड़े है। तो मैं वही चीज बतावा था कि देखो ऐसे है कि जो मोदी जी केंद्रीय कृषि बिल जो लाए है, ओमा काय हवे, ओमा अतके है ना कि भाई जो बात है कि मार्केट में अपन जो मार्केट है, जहाँ बाजार है, ओला कोई भी जगह ले जाके अपन वस्तु ला बेच सकता भाई। ओमा तो बंधन होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है
कि जैसे संविदा के खेती करना है तो वैसे भी हमन हा छत्तीसगढ़िया मन हा रेखा अधिया के खेती करथन, ये आज के बात नो है, सदियों से करत आवत हन। दूसरा और चीज है जो वस्तु अधिनियम के है, ओमा वस्तु अधिनियम में किसान हा अगर अपन वस्तु ला कोई जगह स्टॉकेज करके रोक के अगर सही दाम मिली ते समय बेची तो एमा का गलत है? और ये जब तीनों चीज हा गलत तो नहीं है भंडारण के लिमिट ला भी तो विरोध खत्म का करेगे जितने है, फसल ला आवश्यक वस्तु संशोधन नियम से हटा देगे है, एकर ले तो नुकसान हुई। वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम ला हटाए के मतलब ये है कि ओला बराबर मार्केट में भेजना और ओकर स्टॉकेज किसान हा अगर जमाखोरी तो बढ़ी। नवीन जी कहूँ समझा नहीं, इकट्ठा करके रख ली तो दाम बढ़ बेच कर ही ना। नहीं, बहुत चीज है इकट्ठा करके रख ली बात नहीं, अपन जैसे मार्केट के बाजार के है वैसे ओकर दाम मिल ही किसान ला। तो क्या किसान है जो दूध ला में सड़क में फेंकते, टमाटर ला सड़क में फेंकते, तो ये क्या फेंकन दे? और दूसरा चीज और बताओ था सुमान जी कि अगर ये कांग्रेस के सरकार है किसान हितैषी है तो एकरे राज में अभी मंडी में 600-650 रुपया में जो है कुंटल में बिकत हुए धान है। तो जब ये है और कुंटल में जो बिकत है उसका कम दर में, तो बोला तो सुधार करना चाहिए। सुरेंद्र जी हमारे साथ में बैठे कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी। सुरेंद्र जी आप सुने हो नवीन मार्कंडे जी ला ओकर कहना है कि 650 रुपए क्विंटल में धान बिकत है। एक बात और कहा था जी बोलो। केंद्रीय कृषि बिल के एकर सती विरोध करा थे कि केंद्रीय कृषि बिल में ये बात लागू करेगे है, उसमें उल्लेख करेगे है कि अगर 3 दिन के अंदर कोई भी किसान के सामान ला वस्तु ला खरीदे के बाद 3 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं करबे तो ओकर क्रिमिनल केस बनही। ठीक। और वो ए मना का है, अभी देखा था अंतर के राशि ला ये 4 किस्त पहले जवाब ले लेता नवीन जी सुरेंद्र जी से बोल दे नहीं सकते। तो ये कर सती मना डरावा थे कि जो है एमएसपी में। ठीक है नवीन भाई, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। तत्काल भुगतान करे लगे एकर सती डरावत है। ठीक सुरेंद्र जी। अब भाई ऐसे है, नवीन भाई है अक्सर लुगा बोला थे और जो भारतीय जनता पार्टी जो क्लास लेते हैं ना पाठ पढ़ाते। अरे भाई सीधी बात ये है कि ज्योति जी एकदम सही बात पूछी, ये है भंडारण कर ही कथे किसान मन ला। अरे किसान के अतका कन औकात रती ददा तत्का कन झगड़े काम होती। ये जो छूट मिले है ते ट्रेडर्स मतलब मिले है, व्यापारी मतलब मिले है कि कतको अनाज कतको दलहन कतको तिलहन कतको अनाज कतको दलहन कतको तिलहन लते खरीद के स्टॉक कर सकता है। 100 ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुए और एकर से हो ही है कि मां खाली अनाज भर के बात नहीं है अंशुमन भाई, आलू प्याज सब भी है। अरे हिंदुस्तान में आलू है, प्याज है, सब्जी है, नारियल है, मसाला है, ये सब चीज के स्टॉक कर ली और स्टॉक करके व्यापारी जेकर पास क्षमता रही कि अपन मर्जी के हिसाब से मार्केट में बाजार में ओकर कमी पैदा करी और कमी पैदा करे के बाद जब ओकर सही दाम मिली तब वो बेची। किसान तो बपुरा ऐसे है कि आज धान लुईस, आज संझा ज्वार मेथी, साल वहाँ अमराइस, ओकर घर के दरवाजा में साहूकार खड़े है, ओकर घर के दरवाजा में फीस पटाना है, ओला लड़का के बिहार करना है, ओला नोनी के इंतजाम करना है, ओकर घर के छत टूटे हुए छपरा के मरम्मत करना है और ओकर खाली किसानी के भरोसा जिंदगी है। तो वो अच्छा ये बताओ सुरेंद्र जी, अच्छा ये बताओ कि जैन बात के आप मन विरोध करत हवा ओकर बर का विकल्प रखू? का सोचो? एक विकल्प सिर्फ एक विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है ज्योति जी कि सरकार मान ले 1885 रुपए डिक्लेयर करे धान के भाव या किसी भी कृषि उपज के भाव तय कर, तो ये बात की गारंटी कर देना कोई भी व्यापारी एकड़ से कम खरीदी तो जेल जाएगी के। यानी सवाल ये है कि आज 666 रुपये में धान के भाव बिकी के बड़ा खुश हुआ थे। केंद्र के सरकार तो घोषणा करे भाई 1850 रुपये का समर्थन मूल्य है तो आप नहीं दे भाई, ये तो ओकर जिम्मेदारी है ना। तो अब सवाल ये है खरीफ के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा होते, रवि के धान के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं हुए। एकरे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते कि एथेनॉल का प्लांट लगावो, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे उपयोग से 4 गुना अधिक धान के उत्पादन हुआ थे। बोला तो बेचन नहीं देवा था, सोलता का ही बनावन नहीं देवा था, तो हम लोग फैक्ट्री लगावन नहीं देवा था,
बोला हम 2500 में खरीदबो कसन तक खरीदन नहीं देवत है, चावल नहीं बिताओ की धमकी देता, नाना प्रकार के बेंद्रा का हमला नचवावा था। अरे भैया, छत्तीसगढ़ के जनता हम पर भरोसा करके हमला सरकार बना है, ओकर मन के जान के रक्षा करना, ओकर खेती के रक्षा करना, ओकर उपज की कीमत देना सरकार की जिम्मेदारी है। बूतल सरकार करत है, एमा दुनिया भर के बिला झांझर करे का जरूरत है। अच्छा सुरेंद्र जी, आज बृजमोहन जी के एक बयान आए हैं कि अगर ऐसे कोई कानून बनात हो कि भाई बोला सजा हो जाए, मान लो एमएसपी से कम ले तो हमला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओकर ये कहना है कि गर्मी का धान भी सरकार खरीदे, 1 नवंबर से खरीदी करे, किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य की राशि एकमुश्त दे और प्रति एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल धान खरीदे। ये तो ऐसे है ना, 15 साल सरकार मरी हुई कृषि मंत्री से, और हर साल बोनस देवो के किसान मतलब ठगे है। ये आदमी मतलब समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार और हिंदुस्तान के सरकार संघीय व्यवस्था है। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करते और ओकर चाउर खाद्य आपूर्ति निगम खरीदते। अब वो रबी फसल के लिए भी समर्थन मूल्य घोषित कर दे, हम गारंटी दे हम पूरा खरीदबो के। हमारे मुख्यमंत्री जी के कहना ये तो है कि रबी फसल के कोई इंतजाम नहीं है, बहुत तादाद में रबी फसल पैदा होते हैं। ठीक है सुरेश जी, एकर मन के मांग ला देख के कहूँ आपन ये तो नहीं सोचा था कि जब एमन सत्ता में तक कुछ नहीं सोचत रही, अब सत्ता बाहर बैठे हैं तो भारी प्रकार के एकदम नाना प्रकार के नियम कानून ला बना के कहा सरकार इला पूरा कर दी। दोनों पार्टी मन के देखे जाए तो किसान हा केंद्र में रहते, पर किसान ला कतका फायदा होते, कोई नवा बिल बनते था या पुराना बिल ला तोड़े जाते था, एक ऊपर पंचायती हमन करा था। अंशुमान जी, नवीन जी, केंद्र कानून बना दिस, लागू भी हो गए, अब राज्य भी ऊपर कानून बनाते थे, ये कतका प्रभावी रही भाई? केंद्र की कानून मान्य रही कि राज्य के आप में हिसाब से समझना चाहता हूँ मैं, राज्य बिल बना दिस, नया कानून बना दिस और मैं कुछ उपबन ला जोड़ दी तो क्या मान्य रही? देखो अंशुमान जी, राज्य सरकार ला वो अधिकार ही नहीं है कि केंद्रीय कानून ला रोक सके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार ओमा एक्स्ट्रा एक तरह से कानून लाए के प्रयास करत, ये बताए प्रयास करत है कि हमन मतलब किसान के हितैषी है। ये जो केंद्र ला है वो ठीक नहीं है और हमन लावत हन वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये मांग करत हूँ एक अगर नया कानून व्यवस्था अगर ये बनावत है किसान के लिए, तो मैं ये मांग करता हूँ कि जो 2500 रुपया धान खरीदी या एमएसपी का राज्य सरकार है तय करी का, या 3000 रुपया 5000 रुपया जो भी एमएसपी तय हुई, तो ये नया कानून में का एमएसपी तय करे के अपन ऊपर वो लेवत है का वो। दूसरा चीज ये है कि अगर वो लेवत है तो ये छत्तीसगढ़ के किसान के हितैषी है, तो किसान के भाई बन के जो धान को कोई भी समय में फसल हुआ है वो फसल ला वो एमएसपी में खरीदी का। और दूसरा चीज ये है कि अगर मंडी के बात करत है, ये मन किसान ला बरगलावत है कि मंडी तो खत्म हो जाएगी। मंडी अधिनियम है तो राज्य सरकार के है, और मंडी अधिनियम है राज्य सरकार के है, तो मंडी में जो धान 600 650 में बिकत है उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ये कानून बनावा थे कि ओला खरीदे चले लागे वो नहीं खरीदी एमएसपी में तो जेल हो जाए करके, तो किसान के एमएसपी मंडी में नहीं खरीदा थे तो ओकर जिम्मेदार कौन है? ये राज्य सरकार है। और राज्य सरकार के कौन जिम्मेदार है जला जेल में डाले जाए या ओकर ऊपर एफआईआर करवाए जाए? ठीक, सुरेंद्र जी 3 सवाल से नवीन मार्कंडे जी के राज्य अधिकार नहीं है, पहला। दूसरा, एमएसपी तय कर थे का राज्य सरकार है अपन ऊपर जिम्मे लेवा थे का? दूसरा, मंडी से संबंधित, मंडी अधिनियम से संबंधित। मैं तीनों के जवाब देता हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये कहना कि राज्य अधिकार नहीं है, राज्य सरकार ला केंद्र के सरकार के कानून ला खत्म करे का अधिकार नहीं। अगर राज्य सरकार के अपन एक विधायकी के जो अधिकार है, ये बात आप निश्चित समझ लो। अब बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी मन ओकर ड्राफ्ट करत है, ओकर कानून बनावाते, ओकर नियम बनावाते। केंद्र सरकार के अधिकार और राज्य सरकार के अधिकार, ये सब बात में समझत हुई और समझ के ऐसे रास्ता निकाले जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संवैधानिक किसी किस्म की दिक्कत मत आवे। अब वो संविधान की रक्षा करते हुए अब विधायिका के अधिकार विधान जो प्रश्न करे तेला बताना वो सब अरे वो बता अरे मैं भाई पहले से राज्य के अधिकार पूछे तेकर जवाब देता हूँ। दूसरा, जहां तक एमएसपी के सवाल है
तो भाई सवाल ये है कि एमएसपी के अधिकार तो केंद्र सरकार के है और केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान के लिए एमएसपी डिक्लेयर करते हैं। राज्य सरकार का अधिकार दे दे, राज्य सरकार अधिकार दे रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करी अपन राज्य में तय करी, मतलब नहीं अपन राज्य में तय कर ली। ये एमा कोई बात नहीं है। अगर कोनो कश्मीर वाला मन से तय करी और कहूँ वाला मिर्चा के तय करी, कहूँ के नारियल के तय करी, हम धान के तय करबो कि ये जो बात नहीं है। और बात ये है कि जो केंद्र के सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करत है केमा खरीदी ले सुनिश्चित करे, ये बात के गारंटी देना होकर जरूरी है। और तीसरा तय प्रश्न कर रहे मार्कंडे जी कि मंडी खत्म नहीं होए, तो मैं तो बता तो मंडी गया कि नहीं गया चल मैं नहीं जाना। आज किसान धान लेके जाते मंडी में 15-20 व्यापारी आते, 15-20 व्यापारी धान के कोई भी कृषि उपज के बोली लगाते, जेकर सबसे ज्यादा बोली होते थे कर किसान बेचते। जब ओकर दुकान में मनमाने धान आई, मनमाने उपज आई, घर बैठे वो खरीदे के ओकर व्यवस्था है, तो मंडी का करे जाही व्यापारी है, वहाँ टैक्स देवर जाही का, वहाँ हमाली देवर जाही का, वो का करे तो 600 रुपया में अरे एमा का हुई हकीकत में समझ लेते हैं। एमा हुई तो सरकार मंडी चलावत है ना, तो अरे मंडी में 10 व्यापारी आते हैं, किसान ला एक जगह खड़े हो बात करे मौका मिलते, आज 10 दरवाजा में जाही तो ले लेके ओकर चीज पे जाही। ये बात तो समझत नहीं हो और समझ के जानत समझ बुझ के नहीं समझता। अरे भाई मैं तो हर मन से कहता हूँ मार्कंडे जी, बहुत ज्यादा फिकर हो गए किसान मन के, बहुत ज्यादा चिंता है। 2100 रुपया धान के भाव देवो कह रहे हो, 2100 रुपया धान के भाव, 300 रुपया बोनस देवो कह रहे हो। 9 जन सांसद है, एको दिन चिट्ठी लिखेगा, एको दिन कोई बात करेगा, किसान मन के पक्ष में संसद में कोई प्रश्न करेगा, प्रधानमंत्री ले को चिट्ठी लिखेगा। अरे सलाह देना भूपेश बघेल सलाह दो, अग्रवाल जी एको दिन प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख सकती, डॉक्टर रमन सिंह को प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख सकती, खरीदी ला बढ़ाना। अभी तो ते यहाँ बोरेज नहीं लेटर है हस्त कातिल ते यहाँ खरीदी करबे अभी सुरेश जी। अरे जाके तो किसान मन कर पूछ तो भैया, मैं किसान हूँ, मोला 2 किस्त मिल चुके, तीसरा किस्त मिलने वाला है, चौथा किस्त मिलेगी, कोई समस्या नहीं है। चौथा किस्त में तो अभी धान खरीदी नवा धान खरीदी आगे तो अरे भाई तो किसान से पूछ के देख तो ले 55 तेला तू मैंने 2100 रुपए बोनस देवो कह रहे तेला बात करते हैं तू मन देव का बताओ आप। सुरेन जी, नवीन मार्कंडे जी 15 बछर ले बीजेपी 15 बछर ले आप मन सत्ता में रहे हो, कतका बोनस मिलिस, कतका मोबाइल बटिस, कतका किसान आत्महत्या करिस, कतका किसान के विकास होइस, वो एक मुद्दा है। अब कांग्रेस आ गए हुआ अपन हिसाब से किसान के हिमायती बने थे। आप सुनो मोर बात ला, दोनों पार्टी किसान के हिमायती बनते, लेकिन किसान की स्थिति जैसने रहते ना वैसने चली जाते। एक खाली राजनीति के मुद्दा बनते और काही नहीं है, एक काही नहीं है, आत्महत्या हो गए ए तरीका के। आप सुनो नवीन जी आपो से मैं कहा तो सुरेन जी आपो से मैं कहा तो कहीं ये राजनीति मुद्दा तो नहीं है कि कहूँ केंद्र के लागू हो जाए तो राज्य में जवाब देल झन पड़ जाए कि भाई ये बने नहीं से हम बने कसन लाए हन। तब मोला लगता है किसान ला केंद्र में रखे तो किसान ला फायदा दिखना चाहिए। एकरे बार आज हमन पंचायती करत रहें, बाकी तो अब आहूत हो ही गए है, नवा सत्र वो पता चल जाही का हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, जय जोहार।